तो नमस्ते बच्चों। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो आपस में वार्ता करते हैं और कहते हैं कि मैं जब घर आ जाऊंगी तो आपसे वार्ता करूंगी। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था कि यही कि जो उसकी भाभी होती है वो अस्पताल जाती है चिकित्सका को दिखाने के लिए और उसकी ननद नाराज होती है जब उसे बात का पता लगता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई जो है वो आ जाता है। हस्तपाद पादाधिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्तय। अब क्या किया, हाथ पैर आदि को प्रक्षाल्य मतलब धो करके और वस्त्रों को परिवर्तित करके मतलब अपने कपड़ों को चेंज करके पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर के दीप प्रज्वालयति, उसने दीप प्रज्वलित किया। भवानी स्तुतिम चा अपि करोति, और भवानी की भी स्तुति की। भवानी जैसे देवी माँ होती है, दुर्गा माँ आदि। तदनंतरम, उसके बाद में चाय पान अर्थम सर्वे अपि एकत्रितः, उसके बाद में क्या हुआ, चाय पानी आदि पीने के लिए सभी एकत्रित हुए। अब देखिए राकेश जो वो कहता है, जो उसका भाई होता है, वो कहता है कि माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम आकथयत सो, कि माला तुम चिकित्सा के प्रति चिकित्सा के पास में मतलब डॉक्टर के पास में गई थी, महिला डॉक्टर के पास में गतवती आसी गई थी। वती यहाँ पे शानच प्रत्यय है। किम एकथयत सा, उन्होंने क्या कहा। एकथयत कथ धातु कहने के अर्थ में, उन्होंने क्या कहा। तो माला मौन एवाश्रयति, माला जो है वो चुपचाप रही। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पीतु क्रोड़े उपविशति। तद एव, तद प्लस एव का अर्थ होता है ही, कि तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पीतु क्रोड़े, क्रोड़े माने गोद में, 3 वर्ष की जो पुत्री अंबिका है वो पिता की गोद में उपविशति, उप प्लस विश बैठने के अर्थ में बैठ गई। तस्मात् चा कलेहम च याचते, उसके बाद उसने किसकी, चा कलेहम चॉकलेट की जो है याच धातु मांगने के अर्थ में, तो चॉकलेट मांगी, टॉफी मांगी, चॉकलेट मांगी। राकेश अंबिकाम लालियती, राकेश जो है वो अंबिकाम लालियती, अंबिका को देखने लगा। चाकले हम प्रदाया ता क्रोडात अवतार्यति, चॉकलेट प्रदाय, प्रदाय मतलब देने के अर्थ में, दे करके उसने क्रोधात बोध से अवतार्यति उतार दिया। तो उपविष्टि और अवतार्यति एक दूसरे के अपोजिट भी है। पुनः माला प्रति प्रश्न वाचिका दृष्टि छिपती, और दोबारा से वो माला की तरफ प्रश्न वाचिका मतलब एक प्रश्न भरी दृष्टि से छिपती देखने लगा। शालिनी एतत् सर्वे दृष्टवा उत्तरम ददाती, शालिनी यह सब दृष्टवा देख करके उत्तर देती है। अब शालिनी जो है उसकी बहन, वो यह सब देख करके उत्तर देती है। कहती है कि शालिनी भ्राता तुम किम ज्ञातुम इच्छसी, शालिनी कहती है कि भ्राता, भ्राता माने भाई, कि भाई तुम किम ज्ञातुम इच्छसी, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञात जानने के अर्थ में, इच्छसी मतलब चाहते हो, चाहने के अर्थ में, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, वा मतलब अथवा या फिर या, कि तस्या कुक्षी, कुक्षी माने कोख में, है ना, तो तुम्हारी कोख में तुम्हारी तस्या कुक्षी अर्थात किसकी, तुम उसकी कोख में, मतलब जो उसकी भाभी है या उसकी जो पत्नी है उसके लिए कहा है कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा या पुत्री। किम अर्थम, क्या मतलब है। षण मासा अनंतरम, षण माने 6 मासा मास महीने, अनंतर मतलब बाद में, 6 महीने के बाद में सर्व स्पष्टम भविष्यति, सारा जो कुछ है वो स्पष्ट हो जाएगा कि पुत्र है या पुत्री है। सम्यात पूर्व की मर्थम अयम आयस है, आयस है माने क्यों प्रयास किया जा रहा है। सम्यात पूर्व समय से पहले, कि समय से पूर्व क्यों प्रयास किया जा रहा है या यह प्रयास क्यों हो रहा है। तो राकेश कहता है, जो उसका भाई होता है वो कहता है, भगिनी तू जानासी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्यव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरहि। तो देखिए क्या कहता है राकेश की, भगिनी, भगिनी माने बहन, तुम तो जानासी, कि तुम तो जानती ही हो, अस्माकम ग्रहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण, की अंबिका जो है वो पुत्री के रूप में है, असत्य, कि यह सत्य ही है कि
अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की भी आवश्यकता है। तो आगे कहता है तो इस पाठ में आपको ध्यान रखना है कि अव्यय शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत हुआ है, तो अव्यय शब्द हम करेंगे। शालिनी तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति च एत हंतव्या। शालिनी कहती है कि तो कोक में पुत्री है तो उसे तुम क्या कर दोगे, हंतव्या। हंतव्या मतलब मारने के अर्थ में, हंत धातु, कि अगर कोक में पुत्री होगी तो उसे क्या तुम मार दोगे। तीव्र स्वरे मतलब तेज आवाज में, गुस्से से। हत्याया पापम कर्तु प्रवर्तो अस्मि त्वम, कि हत्याया पापम कर्तु, कि हत्या का पाप करने के लिए तुम क्या हो, इसमें प्रवर्त हो। मतलब ये पाप है, हत्या करना पाप है, तो ये एक तरीके की हत्या ही है। तो हत्याया, हत्या के लिए, पापम कर्तु प्रवर्तो अस्मि त्वम, कि हत्या जैसा पाप करने के लिए तुम प्रवर्त हो। तो राकेश कहता है ना, हत्या तू न, कि नहीं हत्या तो नहीं, तू माने तो अव्यय शब्द है। शालिनी कहती है कि तरह की मस्ती निर्गण कृत्य इदम, तो किस लिए निर्गण, मतलब ये जघन्य या बेकार या बुरा काम जो है, इदम कृत्य इदम तुम कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक्य कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। क्या तुम विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पिता कभी भी पुत्री और पुत्र में विभेदम, विभेदम मतलब भेद, अंतर नहीं कृतवान करते थे। वान मतलब शानच प्रत्यय। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति इमाम उद्वरति स्म, कि वह सर्वदेव है, हमेशा कहते थे कि मनुस्मृति में जो ये पंक्तियां हैं उद्वरित की गई है। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा जो होती है, आत्मा से पुत्र जो है वो आत्मा में जायते, आत्मा से जन्म लेता है, और जो पुत्री होती है वो पुत्र के समान होती है। तो तुम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुति करोशी, कि तुम भी शाम के, सुबह और साय प्रातः मतलब सुबह और शाम को क्या करते हो, देवी स्तुति करोशी, कि तुम भी तो सुबह और शाम जो है वो देवी की स्तुति करते हो। किम अर्थ सृष्टि उत्पादनीय शक्तया तिरस्कारम करोशी, कि किम अर्थम क्या मतलब है, सृष्टि उत्पादनीय जिसने सृष्टि मतलब इस संसार की, उत्पादनीय जिसको, जिसकी रचना की है, उत्पादनीय मतलब जिसकी रचना की है, उसकी शक्ति का तिरस्कार करोशी, तुम उसकी शक्ति का क्या कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता व्रति आगता, तब तुम्हारे मनसी मन में इयति इस प्रकार की कुत्सित वृत्ति, मतलब कुत्सित माने बुरी, तो इस प्रकार का जो बुरा व्यवहार है या जो बुरी वृत्ति है वो आ गई है। इदम चिंत्यते वेव अहम कुंठिता अस्मि तव शिक्षा व्रता, तो यह सब चिंतित वेव, यह सब जान करके, चिंता मतलब जान करके, सोच करके, अहम कुंठिता अस्मि मैं क्या हूँ, मैं कुंठित हूँ मतलब मैं दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, जो तुमने पढ़ाई लिखाई की है वो वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार, तुम्हारी शिक्षा जो है वो व्यर्थ हो गई है जो तुमने अभी तक पढ़ा था। राकेश है, अब राकेश कहता है भगनी वीरम वीरम, वीरम वीरम मतलब रुको रुको, कि भगनी रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चा अस्मि, कि बहन रुको रुको, अहम मैं स्व अपराधम अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चा अस्मि और क्या हूँ, लज्जित भी हूँ। देखो यहाँ बीच पर च आया है, च मतलब और के लिए, तो मैं इसके लिए शर्म भी है मुझे और मैं लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गहितम इदम कार्य स्वप्ने अपि न चिंतिशामि, और वो क्या कहता है कि आज से कदा अपि कभी भी मैं ये जो गरित मतलब जो ये द्वेषपूर्ण कार्य है, स्वप्ने अपि मैं सपने में भी न चिंतिशामि नहीं सोचूंगा, चिंत धातु सोचने के अर्थ में, नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, यथेव जैसे, ये भी यहाँ पे यथेव तथेव अव्यय शब्द सूचक शब्द है। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, कि जैसे अंबिका मम हृदय से मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह से पूरे प्यार की, स्नेह की है ना, अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी है, तो जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथेव आगंता शिशु अपनी स्नेह अधिकारी भविष्यति, यथेव माने जैसे ही, तथेव माने वैसे ही, तद वैसे ही आगंता
आने वाला जो शिशु है वो भी, अपि माने भी, कि जैसे आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, क्या होगा, स्नेह का अधिकारी होगा, मतलब वो भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र है बहुतु पुत्री वा, कि चाहे पुत्र होवे, बहुतु भू धातु है, होने के अर्थ में लोट लगा रहे हैं यहाँ पर। पुत्र है बहुतु, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री हो, वहां माने या फिर अथवा, दोनों वर्ड बनते हैं। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप अग्नय अस्मि, कि मैं अपने ही द्वारा किए गया जो गलत कार्य था उसके बारे में सोचा और पश्चाताप की अग्नि में हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, कि मैं कैसे भूल गया, विस्मृत माने भूलना। देखो यहाँ इस पाठ में कई जगह पर जो है कत्वतु प्रत्यय का, शानच प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है और कत्वतु का भी हुआ है। शानच में जैसे कि वान वति वत बचेगा, तो वान पुल्लिंग के लिए, वति स्त्रीलिंग के लिए और वत नपुंसकलिंग के लिए, तो कैसे भूल सकता हूँ। यत्र नार्यशतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रिया, कि जैसे नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, तो देखो यहाँ पे यत्र और तत्र दोनों आया है। यत्र नार्यशतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा की जाती है अर्थात नारी का पूजन किया जाता है, वहां पर रमन्ते, रमन्ते माने रम जाते हैं, बस जाते हैं देवता, वहां पर देवताओं का निवास होता है। यत्र यथा न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया, यत्र यथा जहां पर भी, न पूज्यन्ते नहीं पूजा जाता है, सर्वास्त्र फलाह क्रिया, वहां सारी क्रियाएं, मतलब सारे जो काम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। तो समझ गए कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां पर स्त्रियों या नारियों को नहीं पूजा जाता वहां क्रियाएं असफल हो जाती है। अथवा पितु दृश गुणा माते थी, और पिता के जो गुण होते हैं वो माता और पिता के जो गुण होते हैं उनको अपनाना है। तो यह सन्मार्ग प्रदर्शित है भोगिनी, अब वो कहता है कि तुमने मुझे सन्मार्ग, अच्छा मार्ग, मतलब तुमने मुझे सही मार्ग जो है प्रदर्शित किया है, ध्यान दिखाया है बहन। कनिष्ठा अपि तो मम गुरु असी, कनिष्ठा असी अपि, कि छोटे होते हुए भी, तुम मम गुरु असी, कि तुम मेरी क्या हो, गुरु हो। तो शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन तब मनसा अंधकार अपगत है, कि रुको पश्चातापेन, कि अब तुमने जो पश्चाताप कर लिया है, और तब मन से, तुम्हारे मन से अंधकार अपगत है, गत माने जाने के अर्थ में, कि तुम्हारे मन से जो अंधकार है वो दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है। यहाँ पर देखिए ये जो अ की ध्वनि आती है इसे अवग्रह बोधक चिन्ह कहते हैं। ध्वनि है कि आती है परंतु उसका जो बनाने का तरीका होता है वो एस का होता है। भ्रार्त जाए, अब भ्रार्त जाए भाभी, आगच्छ आओ, सर्वा चिंता त्यज आगंतु, कि सभी चिंता को त्यज, त्यज माने त्यागना, त्याग, सभी चिंताओं को तुम क्या कर दो, त्याग करके आगंतु शिशु, जो शिशु आने वाला है, स्वागत है चाहे संवदा भव, उसके स्वागत के लिए तैयारियां करो, ठीक है। भ्राते त्वम अपनी प्रतिज्ञा करो, अब वो कहते हैं कि भाई भैया त्वम अपनी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कुरु धातु करने के अर्थ में कन्याया रक्षणे तस्या पाठने तत्चित स्थास्यति पुत्री रक्ष पुत्री, अब कन्या की रक्षणा की, रक्षणे तस्या, कि कन्या जो होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनकी रक्षा के लिए भी पाठ में कुछ कहा गया। तो देखो पुत्री रक्ष पुत्री पाठ है कि पुत्री की रक्षा जो है हमें करनी, कन्या की रक्षा करने में, उसको पढ़ाने में दत्तचित्त रहोगे, अर्थात अगर आप कन्या के बारे में अच्छा सोचोगे तो उसकी रक्षा करने में भी आप क्या रहोगे, सक्षम रहोगे, उसको पढ़ाने में भी आप दत्तचित्त रहोगे। इति सर्व कार्यस्य घोषणेम तदेव सार्थिका भविष्यति, इति इस प्रकार से सर्व कार्य मतलब सरकार की, देखो यहाँ पर ये जो एक पंक्ति आई थी अभी ऊपर हमारे पास में कि कन्याय रक्षणा पुत्री रक्ष पुत्री, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को क्या करो, पुत्री को पाठ्य पढ़ाओ। तो ये जो हमारी सरकार है, इति सर्व कार्यस्य घोषणा, हमारी सरकार ने ये घोषणा की है कि तदेव सार्थिका भविष्यति, तब क्या होगा, तभी जो है सरकार की ये जो घोषणा की गई है तभी यह सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतन इदम यथार्थ रूप करिष्यामः,
जब, यदा माने जब, तदा माने तब, कि जब वयम सर्वे, हम सब मिलित्वा, मिलकर के इस विषय में, इदम माने इस, चिंतन माने सोचेंगे, इस विषय में सोचेंगे, यथार्थ रूपम करिष्यामि, तभी क्या होगा, यथार्थ रूप से करेंगे। मतलब कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा मन बनता है, वैसा ही हम कार्य करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ पंक्तियां कही गई है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनय पांचलिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञाना अंगने कल्पना इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्यात अभितः साइना शेयम स्त्री शकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदो उत्साहताम। तो क्या कहा गया कि या गार्गी, कि तत्वों के चिंतन मनन में, श्रुत चिंतने, श्रुत माने सोचने का, तो चिंतन मनन में जो गार्गी है, गार्गी कौन है आपको पता ही है, जैसे गार्गी पुरस्कार मिलता है कन्याओं को। तो क्या कहा गया कि चिंतन मनन में या जो गार्गी है, नृप नए पांचलिका विक्रमे, फिर क्या कहा कि राजनीति में, देखो नृप नए जो राजनीति में और पराक्रम में कौन है, पांचालिका। कौन थी पांचालिका, द्रौपदी। तो जो राजनीति और पराक्रम में जो द्रौपदी है, लक्ष्मी शत्रु विदारणे ज्ञानम, और उसके बाद में क्या कहा कि जो शत्रुओं को, शत्रु विदारणे, विदारना मतलब पराजित करना, जो शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मी है, ठीक है। आकाश के गगनम विज्ञान करने कल्पना, और आकाश के विज्ञान रूपी अंगनी, अंगने मतलब प्रांगण, जो आंगन होता है। तो क्या कहा, आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में जो क्या है, कल्पना चावला है। इंद्रो उद्योगपते च खेल जगती, और जो खेल जगती मतलब खेल के जो संसार है या खेल का जो जगत है, अपना पराक्रम दिखाने में जो कौन है, साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, के नाम से, देखो यहाँ साइना नाम आया कि ख्याता अभित है, जिसे सब लोग जानते हैं, नाम से प्रसिद्ध है, वही से इयम, वही स्त्री शकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदो उत्साहतम। तो वही है स्त्री, सभी दिशाओं में बल से युक्त है, अर्थात सबला है, सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपको ये पाठ जो है वो समझ में आ गया। तो चलिए आपका पाठ 6 जो है, ग्रहम बिना, है ना, कि ग्रहम शून्यम सुता बिना, जो कन्या के बिना घर सुना होता है, ये हमारा पूर्ण हो चुका है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए, इसके प्रश्न उत्तर हम अगले अध्याय, अगली बार जब मिलेंगे तब करेंगे। अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए। धन्यवाद।